जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट हब में। मैं एसपी चौधरी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं रेलवे एनटीपीसी के प्रीवियस पेपर के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है, हम एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल पेपर सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने 32 पेपर का सॉल्यूशन कर लिया है। अगर वो पीछे वाली क्लास आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन पर उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप पीछे वाली क्लास देख सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो कंटिन्यूस भी क्लासें आपको देखने को मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज अपन इस क्लास में 18 जून 2025 को तीसरी पारी में जो पेपर हुआ था उसका इस क्लास में सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो बने रहेगा हमारे साथ। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पास में लगी बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आएँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, तो क्लासों की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन पे मिलेगा। एप्लीकेशन का लिंक मैंने आपको आई बटन पर दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। रही बात टेस्ट सीरीज के, तो ग्रुप डी, एनटीपीसी और एएलपी इन सभी के लिए टेस्ट सीरीज भी अपलोड कर रखी है। तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप आज से ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं भी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और पहला क्वेश्चन देखो भी आज की क्लास का आपके सामने है। अब इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है भी प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने भारत में 7वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की। निम्नलिखित में से कौन सी 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस क्षेत्र था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी उन्नयन, यानी 2 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 7वीं पंचवर्षीय योजना है ये 1985 से 1990 तक इसका कार्यकाल रहता है। तो इसमें आपका 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। इसमें आपको बोला गया भी एक ही धातु से बने 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन तथा क्रमशः 35 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर माप वाले एक घनाभ को पिघाल करके प्रत्येक 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन बनाया जाता है। तो इस प्रकार बने 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों की संख्या कितनी है ये आपको बताना है। देखो भी पहली कंडीशन के अंदर एक घन है, इसका आयतन कितना हो जाएगा? तो यहां पे भुजा की क्यूब होता है आयतन क्या होता है? भुजा की क्यूब अपोन में एक घन बनाया जा रहा है। तो संख्या ज्ञात करने के लिए आपको क्या होता है? आयतन के अंदर आयतन का भाग दिया जाता है। तो ये आपका जिस घन को पिघाला जाता है उसका आयतन है, और जिस घन को बनाया जाता है उसका आयतन ये नीचे हो गया। पहली कंडीशन में। दूसरी कंडीशन के अंदर है वो घनाभ है। घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा? 35, यानी घनाभ का जो आयतन होता है वो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है। तो ये लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा और आपके पास ऊंचाई अपोन में क्या आ जाएगा? 10 की क्यूब आ जाएगा। नीचे घन बनाया जा रहा है, इससे भी घन बनाया जा रहा है। तो यहां पे आपके पास में आ जाएगा ये 35 × 15 × 15, और अपोन में आपके पास में 10 × 10 × 10, और इस कंडीशन में क्या आ जाएगा आपके पास में? 125 अपोन में आपके पास में 5 की क्यूब 125 हो जाएगा, और अपोन में आपके पास में 10 की क्यूब कितना हो जाएगा? ये आपके पास में 1000 हो जाएगा। अब इस कंडीशन के अंदर देखो, यहां पे 5 × 15 और 5 × 2 = 10, 5 × 15 और 5 × 2 = 10, उसके बाद में 5 × 7 = 35 और 5 × 2 = 10। देन उसके बाद में आपके पास में कितना आ गया? 7 × 21, 21 × 63, और इसको आप 25 से काट दो। 25 से काटोगे तो 25 × 5 = 125 हो जाएगा। देन उसके बाद में 25 × 4 = 100, यानी 5/40, और 5/40 को मैं 1/8 लिख सकता हूं। तो 1/8 घन तो इसके बनेंगे, और बाकी 1/8 टोटल घन पूछा है, प्लस में यहां पे कितने बन जाएंगे? तो 63/8 इसके बन जाएंगे भी। तो आपके पास में टोटल घन है वो 8, इसका एलसीएम आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 63 प्लस में 1 बराबर में 64/8। तो यहां पे आपके पास में मान कितना आ जाएगा? 8 घनों की संख्या बनेगी। 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बताना है भी, यहाँ पे चिन्ह को चेंज कर लो आप। तो ये हो जाएगा आपके पास में 117 और मल्टीप्लाई 7 माइनस में 426 और डिवाइड बाई 6 और प्लस में 66 बराबर बताना क्या आएगा? तो ये हो जाएगा आपके पास में 49, 4 77, 77 और 4 कितने हो जाएंगे? 81 हो जाएगा क्या? देन उसके बाद में माइनस में 6 से डिवाइड कर दो, 6 × 7 = 42 और 6 × 6, उसके बाद में प्लस में 66। तो यहाँ पे आपके पास में आ जाएगा ये 819 माइनस में 71 में से 66 माइनस करो तो ये बन जाएगा आपके पास में 15। तो आपके पास में मान बनेगा 804। कितना बनेगा अभी? 804 कौन सा हो जाएगा? ये 2 नंबर ऑप्शन 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। 804 कैसे भी? अब इसके अंदर ठीक है 5 बचेगा अभी, यहाँ पे 15 नहीं है।
5 बनेगा अभी यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपके पास में 5 और अब बन जाएगा आपके पास में कितना भी 19 में से 5 जाएगा 14 बचेगा भी, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर है वो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से 3 तो समान और एक अलग है। जो अलग है ना उसको चेक करना है आपको, तो ओनली फॉर 3 ही ऑप्शन चेक करने होते हैं बीएससी में। तो पहले का रिलेशन पहले के साथ में, दूसरे का रिलेशन है वो दूसरे के साथ में होगा। तो यहाँ पे डी आता है 4 पे, 4 और 8 12, यानी 8 प्लस कर दिया अभी। उसके बाद में एक्स आता है 24 पे, एक्स आपका 24 पे आता है, तो 24 में 2 प्लस कर दूं और फिर 5 5 और 2 7, यानी इसमें भी 7 प्लस कर रहा है ये। वी आता है 22 पे, 22 के अंदर है वो, अगर मैं 22 में 4 प्लस कर दूंगा तो 26, 26 में 4 प्लस करूंगा तो वापस ये आपका डी आ जाएगा भी, तो यहाँ पे 8 प्लस कर रहा है। और पी आता है आपका 16 पे, तो 16 और 16 के अंदर मैंने 6 प्लस कर दिया, तो 16 और 6 22, 16 के अंदर है वो 6 प्लस करूंगा तो 22 हो जाएगा। तो ये तो यहाँ पे +8 कर रहा है भी, यहाँ पे +8 कर रहा है। देन उसके बाद इसमें देखो भी ये 8 और 8 16 हो गया, और यहाँ पे ये कितना प्लस कर रहा है अभी 8 प्लस कर रहा है। तो इसका मतलब इन दोनों के अंदर सेम लॉजिक है भी, लेकिन अलग कौन सा है, पहला अलग है आपका, पहले में +7 हो रहा है, तो आपका राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बताना है भी एम और उसके 3 मित्रों का औसत वजन है वो 65 है, ठीक है। एम और उसके 3 मित्र हैं, उनका औसत वजन कितना है अभी 65 है, तो टोटल वजन कितना हो जाएगा, तो 65 प्लस मल्टीप्लाई 4, औसत वजन 65 है तो 65 प्लस में 4, तो आपके पास में ये मान कितना आ जाएगा अभी, तो 4 5 20, 2 24 और 2 आपके पास में 26, 260 आ गया। देन उसके बाद में आगे देखो, अब इसने बोला भी यदि एम का वजन है वो उसके 3 मित्रों के औसत वजन से 8 केजी अधिक है। मैंने उन 3 मित्रों का औसत वजन है वो कितना मान लिया, एक्स मान लिया, औसत है वो एक्स मान लिया। अब इसका योग कितना हो जाएगा, तो इसका योग है वो औसत, ये आपका औसत एक्स है, तो तीनों का योग कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। और उसने बोला भी यदि m का वजन है ना वो उसके 3 मित्रों के औसत वजन से 8 अधिक है, औसत वजन से 8 अधिक है, तो यहां पे आपके पास में कुल कितना हो जाएगा फिर, यानी ये तो उसका तीनों का कुल हो गया, और यहां पे m का जो वजन है वो कितना आ जाएगा, तो m का वजन हो जाएगा उसके औसत का 8 अधिक है, तो ये m का वजन आ गया अभी। तो टोटल कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x, इन तीनों का है, प्लस में x प्लस 8, x प्लस में 8, ये क्या है, ये m का है। तो ये टोटल 4 कैंडिडेट का योग आ गया, और 4 कैंडिडेट का योग अपने पास में 260 है भी। तो ये बन जाएगा आपके पास में 4x बराबर में 8 प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 252। तो यहां पे आपके पास में x बराबर कितना हो जाएगा, 4 6 24, 4 3 12, तो x का मान आपके पास में 63 आ गया। अब देखो भी x का मान आपके पास में 63 आ गया, आपको तो m का पूछा है, तो प्लस इसमें 8 और कर दो भी, तो 8 प्लस करोगे तो ये आपके पास में कितना बनेगा, 71 बन जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 4 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसमें 71 आएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसने बोला भी यदि निर्माता को 10% थोक विक्रेता, निर्माता को 10%, थोक विक्रेता को 16%, देन उसके बाद में खुदरा विक्रेता को 25% का लाभ प्राप्त होता है, तो उस मेज की उत्पादन लागत ज्ञात कीजिए जिसका ग्राहक के लिए खुदरा मूल्य है वो 63,800 है। तो इसके अंदर मैंने मान लिया भी x है, ठीक है, इसका जो उत्पादन मूल्य है वो x है, और इस पे 10% लाभ होता है तो 110 अपॉन में 100 इंटू 16% लाभ होता है तो 116/100, और 25% लाभ पे बेचता है तो 125/100, और बराबर में कितना, तो ये आपके पास में 63,800 रुपए में बेचता है ग्राहक को। अब आपको तो x का मान ज्ञात करना है, तो x का मान ज्ञात करना है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो ये जो भाग में वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में वो भाग में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 63,800 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100, और देन उसके बाद में अपॉन में आपके पास में 110 इंटू 116 इंटू 125, अब इसको काट दो भी, तो ये आ जाएगा आपके पास में 25 5 125 और 25 चौके 100। देन उसके बाद में 0 से 0 कैंसिल कर दो, 11 एकम 11 और 11 5 55, 11 5 55, तो उसके बाद में ये चला जाएगा आपका 11 8 88, तो आपके पास में बन जाएगा कितना 580। अब 580 को यहां से 4 से इसको काटोगे तो ये आपका 116 आपका कट जाएगा, कितनी बार कटेगा भाई, 4 से काटोगे इसको तो ये बन जाएगा आपके पास में 4
4 चौके 16, बच गया कितना भी 4 चौके 16, और ये बन गया आपके पास में, नहीं 4 दूए 8, बच गया 4 दूए 8, और ये आपके पास में बन जाएगा, तो 4 एकम 4, 4 दूए 8 और 4 निम 36, 29 एकम 29, 29 दूए 58, 20 बार कट गया भी ये, 5 एकम 5 और 5 चौका 20, 4 बार कैंसिल हो गया, तो आपके पास में मान कितना आ जाएगा, ये 40,000 आ जाएगा भी। कितना आएगा 40,000। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बताना भी विशाल भारतीय मैदानों के किस क्षेत्र में उच्च आर्द्रता और कच्छ स्थित होते हैं, तो वो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा भाई, तराई, यानी 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी इसके अंदर। आगे देखो भी नेक्स्ट है, चिन्ह को चेंज करना आपस में, तो ये हो जाएगा आपके पास में 44, और 44 मल्टीप्लाई 8 माइनस में 5 डिवाइड बाई 1 और प्लस माइनस में 7, तो यहां पे आपके पास में कितना बनेगा भाई, 8 चौके 32, 8 चौके 32 और 3 32 और 3 52 35, माइनस में 1 का भाग 5 में देंगे तो 5 ही आएगा भी, ठीक है, 1 का भाग 5 में देंगे 5 ही आएगा, और माइनस का 7 है, तो ये आपके पास में 352 माइनस में 12, तो ये आ जाएगा आपके पास में कितना भी 340, 340 पहला ही ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बताना है भी एक गोल मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए, नहीं 7 बॉक्स अभी एक के ऊपर एक करके रखे गए, लेकिन जरूरी नहीं है भी वो इसी क्रम में हो। अब आगे इसने बोला भी सी और डी के बीच में केवल 4 बॉक्स हैं, तो सी और डी के बीच में 4 बॉक्स है, तो 1 2 3 और 4, यहाँ पे आपका डी आ जाएगा भी। आगे इसने बोला भी सी के ऊपर केवल ई को रखा गया भी, सी के ऊपर केवल ई को रखा गया, तो बाकी सारे सी के नीचे भी, तो 1 2 3 4 5 6 और 7, टोटल 7 हो गए। अब इसने बोला है बी एफ और ए के बीच में केवल 2 बॉक्स है भी, एफ और ए के बीच में केवल क्या है 2 बॉक्स आने चाहिए। जी को बी के ठीक ऊपर रखा गया भी, जी है ना, उसको बी के ठीक ऊपर रखा गया भी, बी के ठीक ऊपर रखा गया है। देन उसके बाद में आगे इसने बोला भी ए है ना, वो ए को जी के ठीक ऊपर नहीं रखा गया भी, ए है ना, उसको जी के ठीक ऊपर नहीं रखा गया। अगर मैं ए को यहां पे रख दूं, ए और एफ के बीच में 2 कैंडिडेट है, तो आप 2 बॉक्स है तो यहां पे आ जाएगा, और बी के जस्ट ऊपर है वो जी को रखा गया, तो जी आपका यहां पे आ जाएगा भी। अब इसने पूछा भी एफ के ऊपर कितने बॉक्स हैं, तो एफ के ऊपर ओनली फॉर 2 ही बॉक्स हैं। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बताना है माध्यिका निकालनी है, तो सबसे पहले इसकी संचयी बारंबारता निकाल लो भी, सबसे पहले इसकी संचयी बारंबारता निकाल लो। तो इसके अंदर है वो संचयी बारंबारता क्या आ जाएगी भी, सबसे 14 फ्रीक्वेंसी को ऐड करना है भी, 14 37 जोड़ोगे 14 में 51, 51 में 28 जोड़ोगे तो 79, 79 के अंदर 39 जोड़ोगे तो 118, और 118 में 12 जोड़ोगे तो ये आपका 130 आ जाएगा। यानी n की जो वैल्यू आई है आपके पास में वो 130 आई है। n/2 कितना हो जाएगा, तो आपके पास में ये हो जाएगा n/2 है वो 65 बनेगा भाई, 65 बन जाएगा। अब n/2 65 आया, तो इससे बड़ी संचयी बारंबारता कौन सी हो जाएगी, 65 से बड़ी संचयी बारंबारता कौन सी है, तो ये है। तो इसका मतलब माध्यिका वर्ग है वो आपका कौन सा हो जाएगा, ये माध्यिका वर्ग बन जाएगा भाई। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो, L प्लस में क्या होता है, L प्लस में होता है n-2 n अपॉन में 2 माइनस में CF अपॉन में फ्रीक्वेंसी इंटू आपके पास में क्या होता है H। तो निम्न सीमा 240 है, आप L का मान 240 है, प्लस में n/2 आपके पास में 65 है, और माइनस में संचयी बारंबारता कितनी है, तो संचयी बारंबारता होता है जो माध्यिका वर्ग होती है ना, उससे जस्ट पहले वाली संचयी बारंबारता होती है, यानी ये आपकी CF है भी, तो यहाँ पे आ जाएगा 51, और जो आपका फ्रीक्वेंसी है वो संचयी जो आपकी माध्यिका वर्ग है वही आपका क्या होता है, माध्यिका वर्ग वाली संचयी बारंबार ये इसमें फ्रीक्वेंसी होती है। तो 28 इंटू एच का मान कितना है भी, तो 50 है भी, तो ये आ जाएगा आपके पास में 240 प्लस में 65 65 में से 51 जाएगा, 14 बचेगा भी, 14 अपॉन में 28 और प्लस में मल्टीप्लाई में आपके पास में कितना है भी 50 है। 14 कम 14, 14 2 28, 2 से ये आपका 25 बार कैंसिल हो गया, तो 240 प्लस में 25 मान कितना आ जाएगा अभी ये, तो ये आ जाएगा आपके पास में 265। कितना आएगा भाई 265। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भाई। आगे देखो भाई नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बताना है 87 से विभाज्य संख्या कौन सी है, 87 से विभाज्य होने वाली संख्या कौन सी है। तो इसके अंदर है
वो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा भी, ये 87, 8004 है ना, ये 87 से डिवाइड हो जाएगी भी, डिवाइड करके देख लेना। नेक्स्ट देखिएगा, अगला है, इसके अंदर आपको बताना है भी एक बाइक 66 किलोमीटर पर घंटे की चाल से एक निश्चित यात्रा है वो 20 घंटे में पूरी करती है, उसी दूरी को 15 घंटे में तय करने के लिए बाइक की चाल किलोमीटर पर घंटा कितनी बढ़ानी पड़ेगी, ये आपको बताना है। तो देखो भी 66 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से 20 घंटे में कोई यात्रा पूरी करता है, तो ये टोटल दूरी आ गई भी, ये क्या आ गई आपकी कुल दूरी, ठीक है। अब उसी यात्रा को क्या 15 घंटे में कवर करना है, तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, दूरी आपके पास में 66 × 20 है, समय आपके पास में कितना हो जाएगा 15 है, तो यहां से आप इसको 5 से काट दो, 5 दिया 15, और ये आपके पास में 5 के 20, 3 से काटोगे ये 22, तो आपके पास में जो चाल आएगी वो 88 किलोमीटर पर घंटा आ जाएगी। पहले क्या था भी 66 किलोमीटर पर घंटा था भी, पहले आपके पास में 66 किलोमीटर पर घंटा था, और अब कितना हो गया 88 हो गया, यानी 22 किलोमीटर पर घंटा है वो उसने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका, ठीक है ना। आगे देखो भी नेक्स्ट, इसके अंदर आपको बताना है भी श्री यांकी बिंदु ए से शुरू करता है और दक्षिण की ओर है वो 17 किलोमीटर ड्राइव करता है। तो दक्षिण की ओर 17 किलोमीटर ड्राइव करता है, तो ये लो भी दक्षिण की ओर 17 किलोमीटर। देन उसके बाद में वह दाएं मुड़ता है और 19 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ता है, तो ये लो भी दाएं मोड़ दिया 19 किलोमीटर। देन उसके बाद में दाएं मुड़ता है और 29 किलोमीटर चलता है। अब दाएं मुड़ेगा तो ऊपर की ओर जाएगा भी, और 29 किलोमीटर चलता है, तो ये लो भी 29 किलोमीटर चला दिया। देन उसके बाद में फिर वह दाएं मुड़ता है और 15 किलोमीटर चलता है। अब दाएं मुड़ता है, तो ये लो भी दाएं मोड़ दिया और 15 किलोमीटर चला दिया भी। देन उसके बाद में आगे ये बोलता है भी वह दाएं मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है। अब दाएं मुड़ेगा तो नीचे की ओर जाएगा भी 1 किलोमीटर, तो ये लो भी 1 किलोमीटर चला दिया। देन उसके बाद में फिर वह बाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है, तो यहां से 6 किलोमीटर चलेगा, तो ये लो भी 6 किलोमीटर चला दिया। देन उसके बाद में और अंत में वह दाएं मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है। अब दाएं मुड़ता है तो 1 किलोमीटर चलता है, तो ये लो भी 1 किलोमीटर चला दिया। 1 किलोमीटर नहीं, 1 किलोमीटर नहीं 11 किलोमीटर चलता है भी, अंत में वह क्या है 11 किलोमीटर चलता है, तो ये लो भी 11 किलोमीटर चलाएगा, तो ये लो 11 किलोमीटर चला दिया। अब आपको पता है भी यहां पे 17 और 18, 17 और 11 कितने होते हैं, 17 और 11 28 होते हैं, 28 और 1 किलोमीटर ये यहाँ पे चल गया भी, तो इसका मतलब ये पूरा 29 हो गया भी, ये टोटल 29 है, तो ये भी 17 और 1 18, 18 और 11 29, यानी एकदम स्टार्टिंग पॉइंट के सीध में आएगा। अब ये मान है वो आपका, ये यहां तक तो आपका क्या हो गया भी 15 किलोमीटर हो गया, यहां तक की अगर मैं बात करूं तो ये आपके पास में कितना हो गया 15 किलोमीटर हो गया भी, क्योंकि ये भी 15 तो ये भी बीच का मान 15 हो गया, तो इसका मतलब ये आपका 4 बच गया, ये आपका है वो 4 बच गया। अब यहां से देखें तो आपके पास में ये टोटल 6 है, ये क्या है टोटल 6 है, तो इसको अगर मैं इस प्रकार से मिलाऊं तो ये 4 है भी, ये 4 है, तो आगे वाला आपके पास में 2 बच गया भी। अब इसने बोला भी पी के ऊपर रुक जाता है, ए से उसने शुरू किया था भी, वापस ए पर पहुंचना तो उसे पश्चिम दिशा में जाना पड़ेगा भी, उसे पश्चिम दिशा में जाना पड़ेगा, कितना तो 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर है वो पश्चिम में जाना पड़ेगा, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसमें आपको बोला गया भी 2024 के जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के बाद किसे उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया और वह किस राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये सुरेंद्र कुमार चौधरी को, और जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की प्रतिनिधित्व राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व करते हैं, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, ऑस्कर 2025 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में निम्नलिखित में से किस फिल्म को चुना गया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लापता लेडीज, यानी 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें आपको बताना है भी विद्युत परिपथों में पीसीबी का पूरा रूप क्या है, तो ये आपका प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, यानी 2 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो भी, इसने दिया है भी LIQM, इसको क्या लिखेगा, ये लिख रहा है JGO और K, तो यहां से सबसे पहले -2 किया, फिर -2, फिर यहां पे -2 और फिर -2, सभी में -2 करा तो 15 में से 2 जाएगा तो 13 M बचेगा, और L 12 पे आता 2 गया तो 10, T 20 पे आता 2 गया तो 18, और P 16 पे आता 2 गया तो आपके पास में 14 यानी N, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा भी MJRN, यानी 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा।
आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी मार्च 2025 में भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में लघु मूल्य वाले यूपीआई लेन देन को प्रोत्साहित करने हेतु बैंकों के लिए खालिस्तान की प्रोत्साहन योजना शुरू की गई थी। तो कितने की प्रोत्साहन योजना शुरू की गई थी? 1500 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन योजना है वो शुरू की गई थी। 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी माध्यिका ज्ञात करना, तो सबसे पहले आपको आंकड़ों को आरोही क्रम में सेट करना पड़ेगा भी। आरोही क्रम में सेट करोगे तो सबसे पहले आएगा आपका 16, देन उसके बाद में 27 आएगा, फिर आएगा आपके पास में 32, देन उसके बाद में आपका 38 आएगा, फिर आएगा आपके पास में 41 और उसके बाद में आएगा आपका 47, देन उसके बाद में आएगा 67, फिर आएगा 74, देन उसके बाद में ये आ जाएगा 85 और उसके बाद में आपके पास में आएगा 88, देन उसके बाद में 98। तो अब देखो भी ये टोटल संख्याओं का मिड वैल्यू निकालनी है आपकी, यानी बीच की जो संख्या वो कौन सी है? 2, 2, 4 और 1, 5 ये आपके पास में, और 5 ही आपकी इधर, यानी टोटल 11 संख्या है, तो बीच की वैल्यू आपके पास में 47 आ जाएगी। तो ये 47 है ना, यही आपकी माध्यिका हो जाएगी भी। ठीक है, आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने, अब इसके अंदर आपको बताना भी भारतीय विज्ञान संस्थान के किस विभाग ने एमआर अनुप्रयोगों के लिए सिंथेटिक छवि निर्माण पर 2025 अनुसंधान परियोजना का नेतृत्व किया? तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा डिजाइन और विनिर्माण विभाग ने, यानी 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। नेक्स्ट देखिएगा, अगला है, इसने बोला भी जिस प्रकार से GF7 को क्या लिख रहा है? ये GF7 को EA-10 लिख रहा है भी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया इसने? तो सबसे पहले है वो यहाँ पे -2 किया, फिर इसके अंदर है वो -5 किया भी। ठीक है, 6 में से 5 जाएगा तो 1 आएगा, और यहां पे कितना प्लस कर रहा है? तो इसके अंदर है वो कितना माइनस कर रहा है, प्लस नहीं माइनस। इसके अंदर ये -17 कर देगा भी, -17 करेगा तो 10 बच जाएगा भी आपके पास में। अब देखो भी यहां पे -2 करेगा, L आता है 12 पे, 2 माइनस करेगा तो J, और N आता है आपका 14 पे, तो -5 करेगा तो ये आपके पास में आ जाएगा 9 पे आ जाएगा आपका I। देन उसके बाद में -17 करेगा तो 2 है यहाँ पे, -17 करेगा तो 17 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 15, वो भी -15, तो JI -15, तो JI -15 राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बोला गया है भी दो पुत्रों F और J की माता L है भी, यानी सॉरी P और J की माता है वो L है, F P की पुत्री है, F है वो P की पुत्री है। ठीक है, उसके बाद में F P की पुत्री नहीं, P की पत्नी है भी, F है ना वो P की पत्नी है, तो ये लो भी P और J है वो किसके पुत्र है भी? ये दोनों के दोनों, तो ये L इसकी क्या है? माँ है भी। देन उसके बाद में F है वो P की पत्नी है भी, तो F पत्नी है भी किसकी? P की, और Q है ना वो J की पुत्री है भी, Q है वो J की पुत्री है भी। ठीक है, और L और Q का क्या संबंध है ये आपको बताना है भी, L और Q का क्या संबंध है? तो यहां से अपन देखें तो एक प्रकार से इसमें Q की, यानी P और J दो पुत्र हैं, दोनों पुत्र है, तो इसका मतलब ये हो गया भी Q की दादी कौन हो जाएगी? तो Q की दादी है वो L हो जाएगी। अब L का Q के साथ में क्या संबंध है? Q के L क्या लगती है? तो ये पिता की माता हो जाएगी, पिता की माता, कौन सा? पहला ही ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, भारत के शुष्क क्षेत्रों में सीधे पौधों की जड़ों तक सिंचाई जल पहुंचाकर जल संरक्षण के लिए आमतौर पर किस सिंचाई प्रणाली का उपयोग किया जाता है? तो ये आपका ड्रिप सिंचाई हो जाएगा भी, ड्रिप सिंचाई, बूंद बूंद सिंचाई बोलते हैं जिसको, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसमें आपको बोला गया भी एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 32% खर्च करता है तथा वह प्रति माह 7,752 रुपए बचाता है, तो उसका मासिक खर्च कितना ये आपको बताना है। यानी 32% खर्च करता है तो बचाएगा कितना भी? 32% है वो खर्च करेगा तो बचाएगा कितना? 68%, तो 68 है वो इसकी क्या है? बचत है भी, तो 68 बराबर मान कितना आ जाएगा? 7,752, एक का मान कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 77/52 अपॉन में 68। आपको मान बताना है क्या? खर्च कितना है? 32 है, तो 32 का मान बताना है। तो ये आपके पास में 2 से
32 एकम 32 और 32 दुए आपका 68 हो जाएगा क्या? नहीं होगा, घर की सरकार है क्या? इसको आप इससे 68 से कैंसिल कर दो भी, 68 से आप कैंसिल कर दो तो ये आपका 68 एकम 68 और ये आपका चला जाएगा 114 तक, 114 तक चला जाएगा अभी, ठीक है। और फिर 32 को 114 इंटू 32, तो यहां से आपके पास में मान कितना निकल के आ जाएगा अभी, ये मल्टीप्लाई करोगे तो इकाई के अंक से भी ये आपका 16 आउट नहीं होगा, क्योंकि 8 आपका एक में ही है, भी इकाई से हो जाएगा, 4 2 8, 8 आएगा इकाई का अंक, तो इसमें एक में ही आ रहा है, तो ये आ जाएगा 3648, 3648 राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह के लिए देशी राजाओं का संपोट जुटाने हेतु बिठूर से कालपी, दिल्ली और लखनऊ की यात्रा की थी? तो वो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? नाना साहब, नाना साहब, यानी 2 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको चिन्ह को चेंज करना है, तो ये आ जाएगा आपके पास में 522 डिवाइड नहीं 522 प्लस, यानी मल्टीप्लाई को प्लस में चेंज करना है ना, 708 और डिवाइड बाई 59 और मल्टीप्लाई 19 और माइनस में 17, तो यहां से आपके पास में ये कितने बार चला जाएगा अभी? 2 बार चला जाएगा क्या? ये आपका 1 बार चला गया, देन उसके बाद में बच गया कितना भी, ये 1 और ये बन गया आपके पास में 119, तो उसके बाद में इसके अंदर कितने का भाग चला जाएगा भैया? तो ये 12 बार कैंसिल हो जाएगा अभी, ठीक है, 12 बार कैंसिल हो जाएगा, 12 इंटू 19 माइनस में 17 और यहां पे आपके पास में 522 प्लस में चल रहा है अभी, तो फिर 12 का और 19 के साथ में है वो आप मल्टीप्लाई करवा दो, मल्टीप्लाई करवाओगे तो 228 आ जाएगा भैया, 228, तो 522 प्लस में 228 और माइनस में 17, उसके बाद में यहां से आप माइनस करोगे 17, तो ये आपके पास में 211 बचेगा अभी, कितना बनेगा? तो 522 प्लस में प्लस का आपके पास में 211 बनेगा। अब इसके अंदर है वो आप प्लस कर दो, कितने भी, ये आप 522 प्लस कर दो तो कितना आ जाएगा? ये आपके पास में 733 कौन सा हो जाएगा? ये 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी जो लॉजिक इन दोनों के अंदर है, जो लॉजिक है वो इन दोनों के अंदर लगा है यहां पे, वही इन दोनों के अंदर लगना चाहिए, सेम लॉजिक लगना चाहिए। तो इसके अंदर है वो मैं 4 नंबर ऑप्शन उठाता हूं पहले, तो हैज की जगह रखूंगा EGK, देन उसके बाद में ये इसको लिख रहा है IKO और TVZ, अब इसको क्या लिखेगा? इसको लिखेगा XZD, तो यहां से सबसे पहले इसने क्या किया है, तो 5 और 4 9, फिर 7 और 4 11, 11 और 4 15, 20 और 4 24 और 22 और 4 26, 26 और 4 वापस डी आ जाएगा, तो प्रत्येक के अंदर 4 प्लस हो रहा है, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी इसने बोला भी TQ बराबर 6 सेंटीमीटर वर्त का एक स्पर्श रेखा है तथा TPX एक छेदक रेखा है, यदि TP बराबर y है और PX बराबर 5 सेंटीमीटर है तो y का मान है वो आपको ज्ञात करना है। तो एक ये आपका वर्त, ये आपकी वर्त है और इस वर्त के अंदर से आपका यहां पे ये T बिंदु मान लेता हूं मैं, और इस T बिंदु से ये आपकी क्या है? स्पर्श रेखा है, ठीक है, TQ, ये आपका Q हो गया। उसके बाद में इसने बोला TP और X एक छेदक रेखा है, एक है, इस प्रकार से आपकी छेदक रेखा हो जाएगी ये, तो T ये P हो जाएगा और ये आपका X आ जाएगा भी, TP और X। अब इसने बोला भी TP है वो y है आपके पास में, और PX है वो आपके पास में 5 सेंटीमीटर है, और उसके बाद में TQ है वो ये 6 है। अब आपको ज्ञात क्या करना है? आपको y का मान ज्ञात करना है। तो इसमें एक फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट क्या होता है भी, जो आपकी स्पर्श रेखा है ना उसका स्क्वायर, स्पर्श रेखा का स्क्वायर बराबर होता है ये TP इंटू TX, TP इंटू TX, ठीक है। तो यहां पे 6 का स्क्वायर 36 हो गया, बराबर में TP कितना है भी? TP y है, तो y इंटू यहां पे आपके पास में TX कितना है? तो TX पूरा यानी y प्लस में 5, तो y प्लस में 5 ये आ जाएगा अभी। तो ये द्विघात समीकरण बनेगी 36 बराबर y का स्क्वायर प्लस में 5 y, तो यहां से आपके पास में ये बन गया y का स्क्वायर प्लस में 5y और माइनस में 36, तो
ये आपके पास में क्या बनेगा फिर, ये 12 हो गया, लेकिन 12 में 5 तो नहीं बचेगा, फिर 9 चौका 36 हो जाएगा। ये वाई का स्क्वायर प्लस में 9y और ये आपके पास में आ जाएगा माइनस का 4y और बराबर में माइनस का 36 में बराबर क्या, माइनस का 36। ठीक है, इन दोनों में कॉमन और इन दोनों में कॉमन, y कॉमन है और y प्लस में 9 और यहाँ पे आपका माइनस का 4 कॉमन है, तो ये आ जाएगा y और माइनस प्लस ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अभी, और 4 निम 36 9 आ गया अभी। तो आपके पास में एक तो आ जाएगा y बराबर 4 और एक आ जाएगा आपके पास में y बराबर -9। तो इसके अंदर जो आपकी लेंथ होती है वो माइनस में तो होती ही नहीं है, लेंथ है वो आपकी माइनस में नहीं होगी, तो इसमें y का मान 4 आ जाएगा। कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बताना है भी MS पावर पॉइंट में स्लाइड साइज का निर्धारण करते समय आस्पेक्ट राशियों सेटिंग का क्या महत्व होता है भी, इसका क्या महत्व होता है। तो यह स्क्रीन पर प्रदर्शित स्लाइड के अनुपात को परिभाषित करता है और कंटेंट किस प्रकार रखा जाएगा तथा विभिन्न डिस्प्ले डिवाइसों पर यह किस प्रकार दिखाई देगा को प्रभावित करता है भी ये। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट है, 14वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश को शामिल किया गया, तो पुडुचेरी को। कौन सा हो जाएगा ये, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बताना है भी दिए गए विधेयकों में से किन विधेयकों के लिए भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं, तो वो संधान विधेयक यानी संयुक्त बैठक है वो संधान विधेयक। 1 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई, संधान विधेयक। तो इसमें केवल एक आ जाएगा भाई, केवल एक है, तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बताना है भी यहां पे भारतीय लोकसभा में केंद्र सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने पर क्या होता है। अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो क्या हो जाएगा, तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ेगा भी, संपूर्ण जो मंत्रिपरिषद है उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, फरवरी 2025 में नए भारतीय वाणिज्यिक दूतावास का उद्घाटन करने के लिए पीएम मोदी और राष्ट्रपति मैक्रो किस शहर गए थे, तो ये आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा भी इसके अंदर, तो इसके अंदर आपका 4 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा भी, राइट आंसर है वो 4 नंबर हो जाएगा, मार्सिले गए थे भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, अब यहां पे आपको बताना है भी, इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर देता हूं मैं क्वेश्चन के अंदर। ये आपका है साइन ए का जो मान है वो आपके पास में कितना है भी, 3/4 है भी, 3/4 है। देन उसके बाद में आपको पूछा है कोस ए, ये पूछा है कोस ए और कोट ए, कोस ए और कोट ए का मान पूछा है आपको। तो आपको पता है साइन ए का मान क्या होता है, साइन LAL लाल बट्टा कक्का होता है भी, लाल बट्टा कक्का। तो साइन है वो आपके पास में क्या होता है, साइन बराबर होता है आपके पास में लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण हो जाएगा। तो यहां से आप है वो इसमें आधार ज्ञात कर लो भी, आधार ज्ञात करोगे तो आपको पता भी पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर में ये हो जाएगा आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। तो यहां से आपके पास में कर्ण का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16 बराबर में आधार का स्क्वायर आपको ज्ञात करना है, और प्लस में आपके पास में ये हो जाएगा लंब का स्क्वायर कितना है, तो 3 का स्क्वायर यानी 9। तो ये इधर जाएगा तो आपके पास में 16 में से 9 गया तो 7 बचेगा भी, तो ये 7 आ जाएगा भी। ए स्क्वायर ए बराबर में आपके पास में कितना हो जाएगा, रूट का 7 आ जाएगा भी। ठीक है, अब इसमें मान रख दो भी कोस ए है, कोस क्या होता है, तो आधार बटा कर्ण होता है। आधार आपके पास में कितना है, रूट 7 अभी, और कर्ण कितना है आपके पास में, तो 4 है, इनटू कोट ए। कोट क्या होता है, तो कोट है वो tan का उल्टा होता है, तो आधार बटा लंब। आधार कितना है आपका, तो आधार आपने रूट 7 निकाला है, और लंब कितना है, तो लंब आपके पास में 3 है भी। तो ये रूट 7 का रूट 7 के साथ में मल्टीप्लाई होगा तो 7, और 4 और 3 का मल्टीप्लाई 12, तो 7/12। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो नेक्स्ट है, हरित क्रांति के क्रियान्वयन के बाद खाद्य सहायता पर भारत की निर्भरता कम हो गई। हरित क्रांति से पूर्व किस अमेरिकी कार्यक्रम के तहत भारत को गेहूं की सहायता प्रदान की थी, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा PL 480,
PL 480 राइट आंसर का पहला ही ऑप्शन। वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 4232 को गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो देखो भी 4232 है, इसको अभाज्य गुणनखंड करो पहले इसका। तो अभाज्य गुणनखंड करोगे तो ये आपके पास में आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास में 2116 फिर 2 से चला जाएगा अभी, देन उसके बाद में ये 1058 फिर 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये बन जाएगा आपके पास में 529 और फिर ये 23 का स्क्वायर होता ही है, ये आपका 23 का स्क्वायर और ये 23 अपॉन में 1। तो यहां से आपके पास में आ जाएगा 23 × 23, एक पेयर तो ये बन गया आपके पास में, और एक बन गया 2 × 2, एक पेयर ये बन गया, लेकिन 2 का पेयर नहीं बन रहा अभी क्योंकि 3 2 है यहाँ पे, ठीक है। तो इस 2 का पेयर नहीं बन रहा, तो इसीलिए इसका पेयर बनाने के लिए आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बताना है भी एक लंबवर्तीय शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है वो 4335 पाई है तथा इसके आधार का जो व्यास है वो 102 सेंटीमीटर है, तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो आपको पता है भी लंबवर्तीय बेलन शंकु है, उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो ये होता है पाई आर एल बराबर में आपके पास में कितना आ जाएगा, ये 4335 पाई, ठीक है। तो एल बराबर में आपके पास में कितना आ जाएगा, तो एल बराबर में आपके पास में आ जाएगा 4335 पाई अपॉन में पाई इंटू यहां पे आर का मान कितना है, तो आर का मान यहां पे आ जाएगा आपके पास में 102/2, तो ये आपके पास 51 आ जाएगा अभी। तो इंटू कर दो आप, 51 से पाई कैंसिल हो जाएगा अभी, तो ये 51 बार कितनी बार कैंसिल हो जाएगा अभी, आपका 85 बार। तो एल त्रियक रेखा है वो आपके पास में कितनी आ जाएगी, 85 आ जाएगी। अब देखो भी आपको ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो फॉर्मूला होता है एच बराबर क्या होता है, रूट एल का स्क्वायर माइनस में आर का स्क्वायर। तो यहां पे 85 का स्क्वायर, एच का मान क्या आ जाएगा आपके पास में 85 का स्क्वायर माइनस में 51 का स्क्वायर, तो रूट 85 का स्क्वायर कितना हो जाएगा अभी आपके पास में, ये 7225 हो जाएगा अभी। कितना आएगा 7225 माइनस में आपके पास में 51 का स्क्वायर है वो 2601 रूट के अंदर। अब आपके पास में मान कितना बनेगा, ये बन जाएगा 4624 और h बराबर है वो 4624 है वो 68 के रूप में 12 आ जाएगा अभी, 68 के रूप में। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसमें यहां पे बताना है भी कौन सा लॉजिक लगेगा जिस प्रकार से इसने लिखा है भी 88, देन उसके बाद में इसको ये लिख रहा है 76 और 64। आगे वाली जो संख्या है वो मैं बता देता हूं, ये आपके पास में है 71, देन उसके बाद में 59 और ये आपके पास में 47। तो यहां से देखें तो ये आपके पास में क्या लॉजिक लग रहा है अभी। अब बाहर वालों को जोड़ करके दो से डिवाइड कर दो भी, जिस प्रकार से 88 का प्लस 64 अपॉन में 2, तो आपके पास में मान कितना आएगा 76 बनेगा भी। इसी प्रकार से 71 प्लस में 47 अपॉन में 2, तो यहां पे आपके पास में मान कितना बनेगा 59। इसी प्रकार से इसमें अगर आप 64 प्लस में 40 अपॉन में 2, तो ये आपके पास में मान कितना आ जाएगा अभी 52। तो यहां पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, एक गोल मेज है, उनके चारों ओर 7 कैंडिडेट बैठे हुए। तो यहां पे एक गोल मेज बना लो और 7 कैंडिडेट 7 सीट बना लो भी, ठीक है। और सभी का मुख है वो सेंटर की ओर है भी। ए है ना वो जी के बाईं ओर ठीक पड़ोस में बैठा है भी, जी के बाईं ओर ठीक पड़ोस में बैठा है। तो मैं जी को कहां पे, यहां पे रख दो भी, और जी के बाईं ओर ठीक पड़ोस में ए आपका यहां पे आ जाएगा। अब इसने बोला भी डी है ना वो बी के बाएं ठीक पड़ोस में बैठा है, एक बार इसको होल्ड पे रख लो। आगे देखो भी, आगे इसने बोला है भी बी एफ के बाएं दूसरे स्थान पे बैठा है और ई जी के बाएं तीसरे स्थान पे बैठा है भी। ई है ना वो जी के बाएं तीसरे, तो जी का बायां ये होगा पहला, दूसरा और तीसरा आपका ई यहां पे बैठा है। अब यहां से आपके पास में ये इसने बोला भी डी, देखो जो होल्ड पे रखा था डी है ना वो बी के बाएं ठीक पड़ोस में है और बी है ना वो एफ के बाएं दूसरा है। अगर मैं एफ को यहां पे रख दूं, एफ को अगर मैं यहां पे रख दूं तो बाएं दूसरा यानी आपका बी यहां पे आ जाएगा। और डी है ना वो बी के बाएं ठीक पड़ोस में है, डी है वो बी के बाएं ठीक पड़ोस में, तो आपका डी यहां पे आ जाएगा। उसके बाद में बच गया एक सी, ये आ जाएगा भी।
इसने बोला भी सी के बाएं से गिनती करने पर सी और एफ के बीच में कितने व्यक्ति हैं, तो सी का बायां ये होगा तो दो ही व्यक्ति है भी, कौन से, ए और जी, दो व्यक्ति। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट है आपके सामने। अब इसके अंदर आपको बताना भी 1961 में प्रकाशित निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास अतिया हुसैन द्वारा लिखा गया था, जिसमें एक सामंती परिवार पर विभाजन के प्रभाव को चित्रित किया गया था। तो वो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा भी इसके अंदर, ये सनलाइट ऑन द ब्रोकेन कॉलम, सनलाइट ऑन द ब्रोकेन कॉलम, राइट आंसर होगा पहला ही ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बताना है जिस प्रकार से 12 है, 29 है, 63 है, 131 है, 267 है, आगे बताना है क्या आएगा। तो बीच का मान निकाल लो, बीच का अंतर निकाल लो बीच के अंदर। अगर अपन बात करें 12 दुए 24, 12 दुए 24 और प्लस में 5, ठीक है। देन उसके बाद में 29 दुए 58 और प्लस में 5, और इसी प्रकार से 63 को 2 से मल्टीप्लाई और फिर प्लस 5, तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे प्लस मल्टीप्लाई 2 से और फिर प्लस 5 करूंगा, तो 7 दुए 14, 6 दुए 12 और 1 13, 2 दुए 4 और 1 5 और प्लस में 5 करूंगा, तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा, 539। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बताना भी 1921 में राजकुमारों के लिए एक विचार विमर्श निकाय के रूप में किस संस्था की स्थापना की गई थी, तो वो राजकुमारों का चैम्बर, राजकुमारों का चैम्बर, यानी राइट आंसर होगा आपका कौन सा, 3 नंबर ऑप्शन। भारत की सर्वोच्च न्यायालय के किस ऐतिहासिक मामले में फैसला दिया गया, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस ऐतिहासिक मामले में फैसला दिया कि लोकसभा के भंग होने के बाद भी मंत्रिपरिषद के पद समाप्त नहीं होंगे, तो ये आपका UNR राव बनाम इंदिरा गांधी 1971 में फैसला दिया गया था। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बताना भी अशोक के शिलालेख में धम्म मुख्यतः किसको संदर्भित करता है भी, धम्म है वो नैतिक कानून को संदर्भित करता है, तो राइट आंसर होगा आपको कौन सा, 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर है वो आपको 4 कुर्सी है, 4 चेयर है और 14 मेज का जो मूल्य है वो 4000 रुपये दे रखा है भी, तो 4 चेयर प्लस में 14 मेज बराबर में 4000 रुपये, ये आपकी समीकरण 1 बन गई। फिर इसने बोला भी 16 चेयर प्लस में 12 मेज और इसकी जो कीमत है वो आपके पास में 5000 रुपये। अब इसमें एक चीज बराबर कर लो आप, या तो चेयर बराबर कर लो या फिर मेज बराबर कर लो। मैं इसके अंदर है वो चेयर बराबर कर रहा हूं, यानी इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 4 चौके 16 चेयर प्लस में 14 चौके 56 मेज और बराबर में 4 चौके 16, यानी ये आपके पास में 16000 आ जाएगा। अब देखो भी घटा दो, घटाओगे तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे, तो यहां पे आपके पास ये कैंसिल हो गया। माइनस का कितना बनेगा भी, 56 में से 12 जाएगा तो आपके पास में बचेगा कितना भी, माइनस का 44 m बराबर में यहां पे माइनस का 16000 में से 5000 जाएगा तो 11000 बचेगा भी, ठीक है। अब m का मान आपके पास में कितना आ गया, तो ये बन गया आपके पास में 1000/4, तो 250 रुपये आ गया भी। कितना आ गया भी, ये आपके पास में 250 रुपये, यानी एक मेज का रुपये 250 रुपये लगते हैं भी। अब ये मेज का जो मान है ना वो इसके अंदर रख दो भी, मेज का मान इसमें रखोगे तो 4 चेयर प्लस में ये 14 को आप 250 के साथ में मल्टीप्लाई करवा दो भी, तो ये कितना बनेगा भी आपके पास में, ये बन जाएगा आपके पास में 3500 बराबर में ये आपके पास में 4000 है भी, इधर जाएगा तो ये आपके पास में 500 बचेगा भी, 500/4 और ये किसका आ रहा है, ये आपका चेयर का आ रहा है, तो चेयर का मान है वो कितना आ जाएगा आपके पास में, तो चेयर का मान है वो आपके पास में 125 रुपये आ जाएगा। अब आपको पूछा क्या है, तो 8 चेयर है तो इंटू 8 करवाओ आप, तो ये आपके पास में मान बनेगा, 8 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये 1000 रुपये आ गया भी, ठीक है। और यहां पे 4 मेज है, एक मेज का 250 रुपये, तो 4 मेज का रुपये कितना हो जाएगा भी, तो 4 मेज का रुपये भी 1000 हो जाएगा भी। कुल मूल्य पूछा आपको, तो 1000 प्लस में 1000 बराबर में 2000 रुपये। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बोला गया है भी यहां पे द्विघात समीकरण है और इस द्विघात समीकरण 6x² - 7x - 20 बराबर 0 और 6x² प्लस bx
-10 बराबर 0 के मूल सारों है, यानी समान मूल है, तो b का मान ज्ञात करना है। b का मान ज्ञात करना है तो सबसे पहले क्या करो भी, इसके मूल निकाल लो, आप इसके मूल निकालो और उसके बाद में इसके x की जगह मान रख देना इसमें। तो यहां से आपके पास में ये क्या बनेगा भी, ये बन जाएगा आपके पास में 6x²। देन उसके बाद में 15 8 120 और 15 में से 8 गया 7 बचेगा, तो ये आपके पास में 15x और प्लस में 8x और माइनस का 20, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है आपके पास में, तो इन दोनों के अंदर है वो 3 कॉमन आ रहा है अभी, तो 3x, तो ये बचेगा आपके पास में कितना भी, ये बचेगा 2x माइनस में 3 5 15, और यहाँ पे आपके पास में प्लस का 2 कॉमन आ रहा है, प्लस का 4 कॉमन आ रहा है अभी, तो ये बनेगा आपके पास में कितना भी, 4 2 8, तो 2x और प्लस माइनस माइनस और 4 5 20, तो 5। तो एक तो आपके पास में आ गया भी x बराबर में माइनस का 4/3 पहली कंडीशन। दूसरा मूल आ गया आपके पास में x बराबर में क्या आ जाएगा भी 5/2। अब ये दोनों ही x के मान है, कोई सा भी x का मान है वो आप रख दो यहाँ पे x की जगह। तो ये मान आपके पास में मैं 5/2 रख रहा हूँ भी, तो ये आ जाएगा 6 इंटू एक्स की स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर 25/2 का स्क्वायर 4, और प्लस में ये हो जाएगा आपके पास में 5/2x और माइनस का आपके पास में 10। तो यहां से आपके पास में ये 2 से काट दो आप, 2 से, और ये आपका 3 बार कैंसिल हो जाएगा भी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 25 3 75, 75/2 प्लस में ये आ जाएगा आपके पास में x, यहाँ पे नहीं आएगा, फिर ये आपका b आएगा भी यहाँ पे, तो x की जगह तो आपने मान रख दिया भी, तो ये आपके पास में मान आ गया b, और 5b/2 माइनस में 10, तो इसका एलसीएम कितना आ गया 2, तो ये बन गया 75 प्लस में 5b, और उसके बाद में माइनस का आपके पास में आ गया 20, 10 2 20, तो ये कितना बन गया भी आपके पास में, बराबर आप 0 कर दो भी इसके। देन उसके बाद में ये बन जाएगा माइनस का बनेगा ना ये, अब ये 2 यहाँ पे भाग में इधर जाएगा तो गुणा में चला जाएगा तो 0 हो जाएगा भी ये, और 20 है वो यहाँ पे माइनस में इधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा भी, तो आपके पास में बनेगा 5b, 20 माइनस में ये 75 प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का बन जाएगा भी, तो b बराबर में आपके पास में माइनस का 55 और बटे 5, तो b का मान है वो आपके पास माइनस का 11 आ जाएगा भी, b का मान माइनस का 11, राइट आंसर का पहला ही ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है b 12 16 13 और y समान अनुपात में है तो y का मान बताओ भाई, तो ये हो जाए 12:60 समान अनुपात 13:y, तो यहां से आप अंदर अंदर का गुणा और बार बार का गुणा करवा दो भी, तो y बराबर में क्या आ जाएगा आपके पास में 60 × 13 अपोन में 12, 12 × 12, 12 5 60, 13 5 65, तो y का मान है वो 65 आएगा, कौन सा हो जाएगा ये 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना भी पर्सनवाचक स्नेह के स्थान पे क्या आएगा, पर्सनवाचक स्नेह के स्थान पे क्या आएगा, क्या आता है 11 पे, 11 और 1 12, 13 14 और 1 15, 15 पे आपका वो आ जाएगा +1 कर दिया। डी आता है 4 पे, 4 5 6 7 और 8, 8 पे आपका क्या आ जाएगा एच आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में जी 7 पे आता है, 7 8 9 10 और 11, 11 पे आपका क्या आ जाएगा के आ जाएगा, तो इसमें क्या कर रहा है प्रत्येक के अंदर +1 कर रहा है भी, तो यहाँ पे 19 से ये कितना बन गया, 19 से ये आपका 11 प्लस कर दिया भी, देन उसके बाद में यहाँ पे भी 11 प्लस कर दिया और इसमें भी 11 प्लस कर दिया और इसमें 11 प्लस करेगा तो ये हो जाए आपके पास 3 और 6 63 बनेगा भी, तो OH के 63 राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना भी नवंबर 2024 में बाकू अजरबैजान में जलवायु परिवर्तन पर केंद्रित कौन सा अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित किया गया था, तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा भी इसके अंदर, ये COP29 हो जाएगा भी, COP29 जो कि 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। अगला देखो भी कांग्रेस के किस आरंभिक अधिवेशन में सिविल सेवाओं सहित उच्च प्रशासनिक सेवाओं के भारतीयकरण की मांग सर्वप्रथम की गई थी, तो वो आपका बॉम्बे अधिवेशन 1885, बॉम्बे अधिवेशन 1885 के अंदर 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। अगला देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर है वो आपको 7 कैंडिडेट दे रखे हैं, एक गोल मेज के चारों और केंद्र की ओर मुख करके बैठे भी, तो यहां पे ये आपके पास में 7 सीट बना लो,
और सभी का मुख केंद्र की ओर है। अब देखो भी टी के दाईं ओर से गिनने पर टी और एस के बीच में एक व्यक्ति है भी, टी और एस के बीच में है वो एक व्यक्ति है। देन उसके बाद में इसने बोला है भी एस और सी के बीच में केवल एक व्यक्ति है, तो एस और सी के बीच में एक व्यक्ति होगा तो सी आपका यहाँ पे आएगा। उसके बाद में टी और आर के बीच में केवल एक व्यक्ति है, तो टी और आर के बीच में एक व्यक्ति है तो आर आपका यहाँ पे आएगा। उसके बाद में इसने बोला भाई ए और सी के बीच में केवल दो व्यक्ति हैं, ए और सी के बीच में केवल दो व्यक्ति है तो आपका ए यहाँ पे आएगा, तभी ए और सी के बीच में दो व्यक्ति हो सकते हैं। यहाँ पे तो आ नहीं सकता और यहाँ पे टी बैठा ही है। उसके बाद में इसने बोला भी बी और आर के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, बी और आर के बीच में, तो आर आपका यहाँ पे है तो बी आपका यहाँ पे आएगा, तभी एक व्यक्ति आ जाएगा बीच में। डी के दाईं और तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो एक कैंडिडेट आपका डी बच गया जो कि यहाँ पे है। डी के दाईं ओर, दाया ये होगा, तीसरे स्थान पर पहला, दूसरा और तीसरे स्थान पर एस बैठा है भी, कौन सा हो जाएगा, ये 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट है धात्विक अभिलक्षण की आवर्त प्रवृत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये हो जाएगा धात्विक अभिलक्षण आवर्त में बाएं से दाएं बढ़ता है भी, ये बात है वो सही नहीं है भी। यानी बाएं से दाईं ओर जाते हैं, बाएं से दाईं ओर जाएंगे तो धात्विक गुण घटते हैं भी, बढ़ेंगे नहीं। और ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं ना तो बढ़ते हैं भी, ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो बढ़ता है और बाएं से दाईं ओर जाता है तो ये घटता है भी। तो यहां पे पहला ही ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बताना है भी मार्च 2025 में भारत के पहले आयुध कारखाने की स्थापना के उपलक्ष्य में आयुध निर्माणी दिवस मनाया गया। तो ये मनाया गया था आपका, कब मनाया गया था अभी, काशीपुर में, काशीपुर में बनाया गया था। राइट आंसर होगा कौन सा, यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी, काशीपुर के अंदर मनाया गया था। आगे देखो भी विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 की थीम क्या है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सतत विकास और जलवायु समाधानों में तेजी लाने के लिए साझेदारी, यानी 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी वह कृषि प्रणाली जिसमें फसल की खेती और पशुपालन दोनों शामिल है क्या कहलाती है भी, मिश्रित कृषि कहलाती है भी, ठीक है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, एक वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 285 है तथा अंकित मूल्य है वो 1140 है। यदि विक्रेता इसे अंकित मूल्य पर 70% की छूट देकर बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत है वो आपको ज्ञात करना है। तो इसके अंदर है वो सबसे पहले क्रय मूल्य 285 है, अंकित मूल्य 1140 है, और यदि विक्रेता अंकित मूल्य पर 70% की छूट देता है तो लाभ प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। देखो भी 1140 है, 70% की छूट देगा तो बेचेगा कितने में, 30 में बेचेगा भी 70 की छूट दे दी तो 30 में बेचेगा, इंटू 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दो, 4 3 12, और ये हो जाएगा आपके पास में कितना भी 4 3 12, 3 एकम 3 और 1 4, 3 एकम 3, 342 रुपए में बेचेगा, यानी 285 रुपए है वो आपका क्या है, कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है, और उसे 342 में बेच रहा है, ये इसका सेलिंग प्राइस है। तो कितने रुपए का लाभ हो गया, कितने रुपए का लाभ हो गया, तो 57 रुपए का लाभ हो गया अभी, 57 रुपए का कितने पे हुआ है, तो क्रय मूल्य पे हुआ है, इंटू 100। तो यहां से आप इसको सोल्व आउट करोगे तो 57 एकम 57 और 57 पांजे 285, 5 से आपका ये 20 बार कैंसिल, तो 20% का लाभ हो जाएगा अभी। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसमें आपका बीच का मान निकाल लो, यानी अंतर कितने का चल रहा है, तो यहाँ पे -23 कर रहा है ये, इसमें -33 कर रहा है, यहाँ पे -43 कर रहा है, तो 263 में से 43 जाएगा तो आपके पास में कितना बनेगा भी, ये 220 बनेगा भी, 220 राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपका 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बताना भी MS वर्ड 2019 का कौन सा फीचर बहुस्तरीय क्रमांकित सूची जैसे कि 1.1 1.2 बनाने की सुविधा प्रदान करता है, तो कौन सा फीचर है भी ऐसा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डिफाइन न्यू मल्टी लेवल लिस्ट, डिफाइन न्यू मल्टी लेवल लिस्ट, यानी 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, ए और बी किसी कार्य को 13 और 52 दिनों में पूरा कर सकते हैं, दोनों मिलकर के 2 दिन तक काम करते हैं और फिर ए छोड़कर चला जाता है, तो शेष कार्य बी को कितने दिन में लगेंगे, तो ये ए 13 दिन में करता है, बी है वो 52 दिन में करता है, इनका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा 52, तो 13 चौके 52 और 52 एकम 52, दोनों मिलकर 2 दिन तक, दोनों मिलकर के 1 दिन में कितना कार्य कर देंगे, तो 5 कार्य, आप 2 दिन तक 10 कार्य कर देंगे, शेष कार्य आपके पास में कितना बचेगा अभी,
शेष जो कार्य है वो आपके पास में 42 बच गया। अब 42 ए काम छोड़ के चला जाता है, बी करेगा, इस 42 को बी करेगा, तो बी है वो एक दिन में एक कार्य करता है, तो 42 जो कार्य है वो 42 दिन में कर देगा। तो शेष कार्य को पूरा करने में 42 दिन लगेंगे। शेष कार्य को पूछा तो 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बताना है भी जब 4% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्षों के लिए वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना है, 228 है, तो मूलधन ज्ञात करो। देखो भी 3 वर्ष समय दे रखा है, 4% दर है, तो 4% को मैं फ्रैक्शन में चेंज करूंगा तो 1/25 आ जाएगा। अब यहां पे मेन बात यह है भी 3 वर्ष समय, 3 वर्ष है तो इसका क्यूब कर दो भी, क्यूब करोगे तो देखो स्क्वायर के अंदर तो डायरेक्ट होता है 1 का स्क्वायर 1 और 25 का स्क्वायर 625, लेकिन क्यूब के अंदर क्या होगा, तो ये जो संख्या है ना वो इस 3 के साथ में पहले मल्टीप्लाई होगी, देन उसके बाद में ये 1 है वो इसमें ऐड होगा भी। 25 3 75 और 1 76, तो 76/25 की क्यूब कितनी हो जाएगी, तो 15625, 15625। तो यहां पे आपके पास में मान आ गया। ये नीचे वाला है वो क्या है, मूलधन है, और ये आपके पास में क्या है भी अंतर है। ठीक है, उसके बाद में अंतर यानी 228, छंत्र का जो मान है वो तो 228 दे रखा है, एक का मान कितना आ जाएगा, तो 228/छंत्र इंटू आपको मान ज्ञात करना है 15625 का, यानी मूलधन ज्ञात करना है आपको। तो इसके अंदर है वो कितने से ये कैंसिल हो रहा है अभी, कितने से कैंसिल हो रहा है, तो इसके अंदर आपका ये कैंसिल हो जाएगा, छंत्र एकम छंत्र और छंत्र तिया 228, और फिर 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 से मल्टीप्लाई करवा दो भी इसकी, तो ये आपके पास में मान कितना बनेगा भाई, 46300 नहीं 46875, 46875। तो यहां पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर सोमवार से शुरू होकर के रविवार को समाप्त होने वाले एक सप्ताह में अलग अलग दिन है वो परीक्षाएं हो रही है। वी से पहले किसी की भी परीक्षा नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, वी की परीक्षा वो मंडे को है, और पी और आर के बीच में केवल 4 लोगों की परीक्षा है। पी और आर के बीच में केवल 4 लोगों की परीक्षा है, तो पी यहां पे आ जाए, और 1 2 3 4 और आर आपका फिर यहां पे आएगा। फिर टोटल कितने दिन होते हैं, टोटल 7 दिन होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 और 7 हो गए। अब पी और आर है ना, ये आपस में चेंज हो सकते हैं, पी आर की जगह आ जाए, आर पी की जगह चला जाए। देन उसके बाद में देखो भी आगे इसने बोला भी क्यू की परीक्षा आर के ठीक पहले है भी, तो क्यू की परीक्षा आर के ठीक पहले है, तो इसका मतलब ये सीट ऐसे ही रहेगी भी, यानी आपस में चेंज नहीं करेंगे। तो क्यू यहां पे आ जाएगा, ये संडे है तो ये आपका सैटरडे को हो जाएगा भी। ठीक है, क्यू की परीक्षा आर से ठीक पहले, टी की परीक्षा यू से पहले लेकिन एस के बाद में। टी की जो परीक्षा है ना वो यू से तो पहले है, यू से पहले है और एस के बाद में है, तो यहां पे एस आ जाए, यहां पे आपका टी आ जाए और ये आपका यू आ जाए। तो टी की परीक्षा यू से तो पहले आ गई और एस के बाद में आ गई। उसके बाद में इसने बोला भी एस और आर के बीच में कितने लोग बैठे हैं, एस और आर के बीच में कितने लोग बैठे हैं, तो ये लो भी कितने हैं देख लो, एस और आर के बीच में तो ये आपका 3 लोग है भी, कितने हैं 3 लोग है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा उपयोग की जाने वाली शाही उपाधि कौन सी है, शाही उपाधि कौन सी है, तो महाराजाधिराज की अभी कौन सा आ जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी आर का कोड क्या होगा, तो दोनों के अंदर आर कॉमन आ रहा है, यहां पे भी है और आपका यहां पे भी है। अब इसमें देखो भी कौन सा कॉमन आ रहा है, तो इसमें 4 आपका, इसमें भी आपका 4 है, तो आर का जो कोड होगा वो क्या हो जाएगा 4। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बोला गया भी सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या 981 है, इसका दूसरा अंक कौन सा है 8 है, और सबसे छोटी संख्या का पहला अंक, तो सबसे छोटी संख्या का पहला अंक आपके पास में 1 है, तो जोड़ दिया जाए तो 9 प्लस में 8 प्लस में 1 बराबर में आपके पास में कितना बन जाएगा, ये 9, तो यहां पे 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बताना है भी यहां पे प्रश्नवाची चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, तो आर आता है आपका 18 पे, 20 18 और 2 20, 20 और 2 22, 22 और 2 24, 24 और 2 26, यानी +2 कर रहा है। उसके बाद में सी आता है 3 पे 3 2, 3 और 1 4 और 1 5 और 1 6 और 1 7, 7 पे आपका जी आ जाएगी, +1 कर रहा है आगे वाले में। उसके बाद में एक्स आता है 24 पे, 24 में इसने 6 माइनस कर दिया, 24 में से 24 में 5 माइनस कर दिया, 19 में से 5 माइनस किया 14, 5 माइनस करेगा 9, 9 में से 5 माइनस करेगा 4, 4 पे आपका डी आ जाएगा,
तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, -4 कर रहा है अभी। तो ये प्रोसेस चल रही है। तो आपके पास में राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको पूछा गया निजीकरण 1991 की नई आर्थिक नीति का एक प्रमुख स्तंभ था, निम्नलिखित में से कौन सा निजीकरण का एक रूप नहीं है। तो वो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, संपूर्ण ऋण, संप्रभु ऋण, संप्रभु ऋण है, ये आपका निजीकरण का रूप नहीं है। तो राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसमें आपको बताना भी निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया विंडोज डेस्कटॉप पर एक नया फोल्डर बनाएगी। तो आप पहले तो इसके अंदर है वो डेस्कटॉप पर राइट क्लिक कीजिएगा और उसके बाद न्यू पे जाकर के आप फोल्डर का जो ऑप्शन है वो चुनिए, तो आपके पास में फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, यहां पे इसने बोला भी HKO को क्या लिख रहा है, ये FJM लिख रहा है अभी। तो यहां पे सबसे पहले -2 कर रहा है, देन उसके बाद में -1 कर रहा है और फिर यहां पे क्या कर रहा है अभी, ये -2 कर रहा है। 15 में से 2 गया 13। तो लास्ट वाले में देख लो भी -2 किस में कर रहा है, ये 15 पे आता है, वो J 10 पे आता है, तो यहाँ पे तो 5 माइनस कर दिया अभी। K 11 पे आता है, 11 में से 2 गया तो आपका 9 बचेगा भी, ये हो सकता है। यहाँ पे 5 माइनस कर दिया, ये भी नहीं होगा भी। और यहाँ पे आपके पास में इसने S 19 पे आता है और I 9 पे यहाँ पे 10 माइनस कर दिया, तो ये भी नहीं होगा। तो ओनली फॉर ऑप्शन ही एक बचा है, फिर आपका कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी 81 और Z का तृतीयानुपाती 9 है, तो Z का धनात्मक रूप क्या है। देखो भी जो द्वितीयानुपाती का रिलेशन होता है वही तृतीयानुपाती का रिलेशन होता है भी। तो इसमें आ जाएगा 81 अनुपात में Z और समान अनुपात Z अनुपात में 9। तो Z का स्क्वायर बराबर में क्या आ जाएगा, बार बार का गुणा और अंदर अंदर का गुणा, तो ये आ जाएगा 9 × 81। तो यहां पे आपके पास में Z बराबर क्या आ जाएगा, 3 × 9, 3 × 9 बराबर में आपके पास में क्या आ जाएगा, 27। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बताना है भी ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक है और ठीक बाद में एक प्रतीक है। तो आपके पास में प्रतीक संख्या प्रतीक बन गया भी, प्रतीक देन उसके बाद में संख्या और प्रतीक, एक ग्रुप आपका ये बन गया, प्रतीक संख्या प्रतीक। तो ऐसा आपके पास में प्रतीक संख्या प्रतीक, तो ऐसे आपके पास में 2 ही ग्रुप बनेंगे। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बोला गया है शीतकाल, शीतकाल में भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले जेट धाराओं की सामान्य दिशा क्या होती है अभी। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम से पूर्व होती है अभी, पश्चिम से पूर्व होती है, यानी 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी H का कोड बताना, जो पूछा गया वो कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। H यहाँ पे भी है और इसमें भी है, तो देख लो भी कौन सा अंक दोनों में कॉमन आ रहा है। तो इसमें आपका 5 आ रहा है और यहाँ पे भी आपका 5 आ रहा है, तो H का जो कोड होगा वो क्या आ जाएगा अभी, 5 हो जाएगा अभी। H का जो कोड आएगा वो 5। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसके अंदर 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बताना है भी यहां पे आपको विषम के अंदर तो आपको क्या करना है भी, 2 जोड़ना है भी, विषम में 2 जोड़ना है और सम के अंदर वो 1 घटाना है भी। तो विषम में 2 जोड़ोगे तो ये आपके पास में कितना चला जाएगा भाई, 7 और सम के अंदर 1 घटाना है तो 5, 5 देन उसके बाद में 3 और ये आ जाएगा 7 और ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 1। तो इसमें बताना भी 1 से अधिक बार कितने अंक आए हैं। तो 1 से अधिक बार, एक तो 5 आ गया आपका, एक 3 आ गया और एक 7 आ गया, इसका मतलब 3 अंक है जो 1 से अधिक बार आए। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना भी भारत की दूरसंचार क्रांति उदारीकरण का एक प्रमुख परिणाम है। दूरसंचार क्षेत्र की देखरेख के लिए 1997 में किस नियामक प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, TRAI की स्थापना की गई थी, TRAI की स्थापना की गई थी। राइट आंसर होगा आपका 2 नंबर ऑप्शन। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से 3 समान और 1 अलग है, जो अलग है ना उसको चेक करना है। तो ओनली फॉर आपको 3 ही ऑप्शन चेक करने हैं इसमें। E आता है 5 पे, A आता है 1 पे और Y आता है 25 पे, S आता है 19 पे, T आता है 20 पे, P आता है 16 पे, M आता है 18 पे, M आता है 13 पे और H आता है आपका M 13 पे, H आपका 8 पे, N 14 पे, J 10 पे, G 7 पे और G 7 पे, B 2 पे। तो अब देख लो भी यहाँ पे क्या माइनस हो रहा है क्या प्लस हो रहा है। तो इसमें सबसे पहले -4 कर दिया, 5 में से 4 गया आपका, ये बचेगा 1 और 25 में से आप यहाँ पे माइनस कर रहे हो 6, तो आपका 19 आ गया। 20 में से 4 गया 16 और 13 में से 5 माइनस किया 8। इसी प्रकार से यहाँ पे देखूं तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा अभी, और 14 में से 4 गया 10
और यहां से 5 माइनस, यानी 7 में से 5 माइनस किया 2, तो इन दोनों में तो सेम लॉजिक है भी, लेकिन अलग कौन सा, पहला अलग है क्योंकि -6 हो रहा है इसमें, तो 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपका। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बोला भी एक आदमी को 8 घंटे में 549 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। यदि वह इस दूरी को 2/3 यानी इस दूरी के 2/3 को निर्दिष्ट समय 3/4 समय तक 3/4 समय में तय करता है, तो शेष दूरी को बचे हुए समय में तय करने के लिए उसकी चाल कितनी है, ये आपको ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं भी, यहां पे इसने क्या किया है भी, आपके पास में 549 किलोमीटर है और उसका 2/3 है वो कवर कर लिया, तो आपके पास में 366 भी कवर किया, तो 366 कवर कर लिया, तो शेष आपके पास में कितना बच गया, शेष है वो आपके पास में कितना बच गया, तो 549 माइनस में 366 बराबर में आपके पास में शेष आपके पास में 183 बच गया। ठीक है, अब समय आपके पास में कितना है, 8 घंटे है, इसका 3/4 है वो उसने यूज कर लिया, यानी 6 घंटे यूज कर लिया उसने, तो शेष आपके पास में कितना बच गया, तो शेष आपके पास में 2 घंटा बच गया। अब 183 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में कवर करनी है, तो उसकी चाल कितनी हो जाएगी भी, 91.5। 91.5 कौन सा हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, अक्टूबर 2024 में निम्नलिखित में से कौन सा सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक का पद संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है, तो वो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आरती सरीन। आरती सरीन यानी 4 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस टाइप की मेमोरी को सॉलिड स्टेट स्टोरेज SSD बोलते हैं भी, SSD बोला जाता है, तो यहां पे भी कहा जाता है, तो वो आपका कौन सी मेमोरी होती है भी, ये कौन सी मेमोरी होती है, तो ये आपकी एक फ्लैश मेमोरी होती है भी। कौन सी होती है, फ्लैश मेमोरी होती है, जिसे सॉलिड स्टेट स्टोरेज बोला जाता है, SSD बोला जाता है भी इसको। राइट आंसर होगा आपका 2 नंबर ऑप्शन। गद्दी नाट्य, गद्दी नाट्य निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है भी, तो ये हिमाचल प्रदेश का है भी, हिमाचल प्रदेश का 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसमें आपको एक समकोण त्रिभुज है जिसकी भुजाएं दे रखी है और इसमें आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करने से पहले आपको समकोण त्रिभुज का है वो भुजा निकालनी पड़ेगी भी। तो समकोण त्रिभुज की भुजा निकालोगे तो आपको पता है कर्ण स्क्वायर, यहां पे फॉर्मूला लगेगा, कर्ण स्क्वायर बराबर में आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगा दो आप, लंब स्क्वायर। तो कर्ण यहां पे क्या है, सबसे बड़ा x है, तो x का स्क्वायर बराबर में x प्लस x माइनस 5 का स्क्वायर करोगे, x माइनस 5 का स्क्वायर और प्लस में x माइनस 10 का स्क्वायर, तो ये तो हो जाएगा x की स्क्वायर बराबर में ये a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन होगा, तो a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये हो जाएगा x की स्क्वायर प्लस में 25 और माइनस में 10x, ये आ जाएगा आपके पास में x प्लस में x की स्क्वायर और यहां पे प्लस का 100 और उसके बाद में माइनस का 20x। अब देखो भी ये x बराबर है, यहां पे x और x 2x हो गया, तो ये x इधर आएगा तो माइनस का होगा, तो यहां पे x की स्क्वायर बनेगा भी। उसके बाद में 10x, ये 10x माइनस का और ये भी माइनस का, तो माइनस का 30x हो जाएगा भी। और ये 25 प्लस का है और ये आपका प्लस का 100 है, तो आपके पास में प्लस का 125 हो जाएगा। ये आपके पास में द्विघात समीकरण बन गई। अब इस द्विघात समीकरण का टुकड़े कर लो आप, तो ये हो जाएगा x की स्क्वायर प्लस माइनस में 30x माइनस में आपके पास में बनेगा माइनस का 30x और प्लस का 125 है, 25 5 125 होता है भी, तो x की स्क्वायर माइनस में 25x माइनस में 5x और आपके पास में प्लस का 125, इन दोनों में कॉमन और इन दोनों में कॉमन x आ गया, x माइनस में 25, यहां पे कॉमन आ गया माइनस का 5, तो ये बनेगा आपके पास में x माइनस प्लस माइनस और 25 5 125, तो ये आ जाएगा 25, तो x बराबर 5 आ गया एक तो, और एक x बराबर 25 आ गया भी। ठीक है, तो देखो भी x यानी कर्ण का मान 5 हो सकता है क्या, अगर कर्ण का मान 5 है तो ये देखो भी x माइनस 10 है, तो ये जो भुजाएं है वो माइनस में चली जाएगी, इसीलिए दिस इज इम्पॉसिबल। तो यहां पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, x बराबर 25 हो जाएगा भी। अब कर्ण का मान क्या है, x बराबर 25 है, तो आपको तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट बनता है, तो इसके अंदर है वो आपके पास में 1/2 और इंटू बेस कितना बनेगा फिर 25 माइनस 5 यानी 20 और इंटू 25 माइनस 10 यानी 15,
तो यहाँ पे 2 से ये 10 बार कैंसिल हो जाएगा, 150 बनेगा भी आपके पास में। क्षेत्रफल कितना बनेगा इसका 150, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको सरलीकृत करना है। तो सबसे पहले छोटा ब्रैकेट हल कर लो आप। ये 3 में से माइनस का 5 गया तो आपके पास में माइनस का 2, ठीक है। -2 का 7 के साथ में मल्टीप्लाई होगा तो 7 2 14 माइनस का, तो 19 माइनस में 14 आपके पास में मान बचेगा 5। अब भाग का निशान है बाहर, तो यह 525 बटे 5, तो मान कितना आ जाएगा भी 5 एकम 5 0 5 5 25 105। कौन सा हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट है, सबसे बड़ी संख्या का तीसरा अंक। सबसे बड़ी संख्या कौन सी 999 है, तीसरा अंक कौन सा इसमें 9 है। और सबसे छोटी संख्या के पहले अंक से घटाया जाए, सबसे छोटी संख्या कौन सी 155 है, पहला अंक है 1 है। 1 में से अगर 9 आप माइनस करोगे तो माइनस का 8 बनेगा भी। कौन सा हो जाएगा ये 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर आपको बताना है भी कार्डियो मायोसाइट्स अपनी झिल्ली क्षमता को बनाए रखने के लिए उचित संकुचित सुनिश्चित करने के लिए किस तंत्र पर बहुत अधिक निर्भर करते हैं, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा वोल्टेज गेटेड आयन चैनलों और सक्रिय आयन पंपों का संयोजन करते हैं भी। तो कौन सा हो जाएगा ये 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर है वो आपको एक यहां पे मान ये दे रखा है भी a है वो बड़ा है किससे भी b से। अब देखो भी अगर मैं दोनों का यानी a माइनस बी है और a प्लस बी है, इन दोनों का अगर मैं स्क्वायर करवा दूं तो क्या बनेगा, ऊपर वाला a माइनस बी का होल स्क्वायर, नीचे वाला a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये बनेगा a की स्क्वायर प्लस में b की स्क्वायर माइनस 2ab, और यहां पे मेरे पास में बनेगा a की स्क्वायर प्लस में b की स्क्वायर और प्लस में 2ab। अब a प्लस बी का a स्क्वायर प्लस बी का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान 163 है, तो मान रख दो 163 माइनस में 27 2 54 अपॉन में 163 प्लस में 54। तो यहां पे आपके पास में मान कितना आ जाएगा ये 7 और 11 और 217 अपॉन में आपके पास में ये कितना बनेगा अभी, ये बनेगा यानी 4 3 7 6 और 5 11, ठीक है। उसके बाद में यहां पे आपके पास में क्या बन जाएगा 27 2 54। ऊपर वाला तो माइनस करना है ना, माइनस करना है तो ये आपके पास में बनेगा 109। ऊपर वाला माइनस करना है, 163 में से 54 जाएगा तो 109 बनेगा। और नीचे वाला है वो आपके पास में ये आपको प्लस करना है भी, तो 217 हो जाएगा भी। तो ये तो स्क्वायर के बराबर है ना, तो ये a माइनस बी अपॉन में a प्लस बी, और इसके ऊपर है वो स्क्वायर, इसके ऊपर क्या है भी स्क्वायर है, बराबर में क्या है 109 बटे 217, स्क्वायर हटाएंगे रूट लग जाएगा भी। तो यहां पे राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी यहां पे फेनिल बिंदु y से शुरू करता है और पश्चिम की ओर है वो 19 किलोमीटर चलता है भी। तो पश्चिम की ओर 19 किलोमीटर चलता है, देन उसके बाद में वो बाएं मुड़ता है, तो पश्चिम की ओर 19 किलोमीटर चलाओ भी पहले, ये लो भी पश्चिम की ओर 19 किलोमीटर चला दिया। देन उसके बाद में वो बोलता है भी दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ता है नहीं बाएं मुड़ता है, और बाएं मुड़ने के बाद में 49 फिर वो बाएं। तो थोड़ा सा इसको आगे ले लें भी, थोड़ा सा इसको आगे ले लें अपन। यहां पे ये लो भी 19 किलोमीटर चला दिया ये मान लो, ठीक है, पश्चिम की ओर। फिर 49 किलोमीटर है वो बाएं मुड़ता है, तो ये लो भी बाएं मोड़ दिया, 49 किलोमीटर चला दिया। देन उसके बाद में फिर वह बाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है। अब बाएं मुड़ेगा 12 किलोमीटर, तो ये लो भी 12 किलोमीटर चला दिया। उसके बाद में फिर वह बाएं मुड़ता है और 28 किलोमीटर चलता है भी, 28 किलोमीटर चलता है, तो ये लो भी 28 किलोमीटर चला दिया। देन उसके बाद में फिर वह बाएं मुड़ता है और 38 किलोमीटर चलता है। अब 38 किलोमीटर चलता है, तो ये लो भी 38 किलोमीटर चला दिया, ठीक है। और 38 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और बिंदु जड पर रुकने के लिए 21 किलोमीटर चलता है भी। तो ये लो भी 21 किलोमीटर चलता है, तो 21 किलोमीटर चला दिया भी। ये आपका जड है और ये 21 है। आपको पता भी 28 और 21 कितने होते हैं, 28 और 21 49 होते हैं, 49 होते हैं पूरे। ये 49 अभी, ये क्या है आपकी 49 है ये लेंथ, ये 28 है और ये ये आपका 21 है। तो 21 और 28 49 हो जाएंगे। अब ये आपके पास में कितनी है, ये जो लेंथ है यानी ये जो आपकी लेंथ है वो कितना चला है, ये आपका चला है 38 किलोमीटर चला है। ये 38 है, तो यानी ये आपका 12 है, तो ये भी 12 है, तो 12 में से
बाकी आपके पास में पूरी 38 है, 38 में से आप 12 माइनस करोगे तो आपके पास में कितना बनेगा, ये 26। तो ये आपके पास में लेंथ 26 बन गई, 20 ये वाली 26 है। तो आपको बोला गया है भी y पे वापस पहुंचना है, आपको y पे वापस पहुंचना तो आपको इस दिशा यानी पूर्व दिशा में जाना पड़ेगा भी। और पूर्व दिशा में कितना चलना पड़ेगा, तो 26 किलोमीटर ये है, 26 प्लस में 19 तो 9 और 6 15 और ये 45 किलोमीटर, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी यहां पे सभी पक्षी सवाहारी है, तो पी से पक्षी है और सारे के सारे जो पक्षी है वो क्या है, सवाहारी है, एस से सवाहारी है भी, सभी सवाहारी शेर है, तो सारे के सारे जो सवाहारी है वो लोइन है, ये लो। और कुछ पक्षी सरीसृप है भी, कुछ जो आपके पक्षी है वो क्या है, सरीसृप है भी, ये लो भी सरीसृप है। अब यहां पे आपके पास में डायग्राम क्या बना, तो कुछ सवाहारी सरीसृप है, कुछ जो आपके सवाहारी है उसको सरीसृप वाला डायग्राम कट कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है भी, ये देख लो भी सवाहारी वाले को सरीसृप वाला डायग्राम है वो कट कर रहा है। और कुछ सरीसृप शेर है, कुछ जो आपके सरीसृप है वो शेर है क्या, तो ये भी बात बिल्कुल सही है, यानी ये आपका सरीसृप है वो शेर वाले डायग्राम को भी कट कर रहा है, तो दोनों के दोनों सही है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसके अंदर, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना भी मार्च 2025 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार कौन से भारतीय राज्य CITI और CDRA परियोजना के अंतर्गत शामिल हुए हैं, तो उसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा भी इसके अंदर, तो ये आपका राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, यानी 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युगम अमल क्षार संयुग्मी युगम है, अमल क्षार। तो अमल क्षार यहां पे अपन बात करते हैं, तो इसके अंदर आपका अमल क्षार संयुग्मी प्रक्रम कौन सा है, तो आपके पास में ये हो जाएगा कौन सा भी, युग्म का मतलब हो गया जोड़ा। तो इसके अंदर देखो भी यानी संयुग्मी अमल क्षार युग्म क्या होता है, तो जिसके अंदर एक प्रोटॉन का अंतर होना चाहिए भी, यानी केवल एक प्रोटॉन का अंतर होना चाहिए। वे दो पदार्थों का समूह है जिनके अंदर एक प्रोटॉन का अंतर है। तो यहां पे देखो भी, यहां पे आपके पास में क्या है भी, NH4 है और यहां पे आपके पास में NH3 है, यहां पे आपके पास में NH3 है, तो इन दोनों के अंदर है वो एक H पॉजिटिव आयन का अंतर है भी, एक आपके पास में H पॉजिटिव आयन का अंतर है। तो संयुग्मी अम्ल कौन से होते हैं, तो संयुग्मी अम्ल जब कोई क्षार एक प्रोटॉन ग्रहण करता है तो उसे संयुग्मी अम्ल बोलते हैं। और संयुग्मी क्षार क्या हो जाएंगे, तो जब कोई अम्ल एक प्रोटॉन त्यागता है, जब कोई क्षार एक प्रोटॉन ग्रहण करेगा तो उसे संयुग्मी अम्ल बोलते हैं, और जब कोई अम्ल एक प्रोटॉन त्यागता है तो उसे संयुग्मी क्षार बोल देंगे भी। तो दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, एक प्रोटॉन का अंतर होना चाहिए भी दोनों के बीच में। तो यहां पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको दिया गया भी एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है, आपको घनाभ का परिमाप ज्ञात करना है। आपको पता है भी घनाभ का परिमाप क्या होता है, घनाभ का परिमाप क्या होता है, तो घनाभ के अंदर आपको कितनी भुजाएं होती है भी, 12 भुजाएं होती है भी घनाभ के अंदर, ठीक है। तो ये आपके पास में आ जाएगा, घनाभ का परिमाप आ जाएगा, पहले सभी को जोड़ लो और 12 से मल्टीप्लाई कर दो भी, ठीक है, सभी को जोड़ लो और 12 गुना भुजा, 12 गुना भुजा, सभी भुजाओं को जोड़ लो। इसके अंदर ये होता है भी, यानी प्रत्येक भुजा आप अगर घन का निकालती हो तो घन के अंदर क्या होता है भी, घन के अंदर 12 गुना भुजा कर देते हो आप, क्योंकि भुजा सभी की समान होती है। यहां पे आपके पास में क्या है, लेंथ, आपकी जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है ना, वो चीजें हैं वो यहां पे अलग अलग है। तो इसमें देख लो भी, यानी 3 भुजाएं हैं तो 4 बार तो ये भुजा आएगी, 4 बार है वो लंबाई काउंट होती है और 4 बार ही आपकी ऊंचाई काउंट होती है और 4 बार ही आपकी क्या है ये यहां पे आपकी चौड़ाई काउंट होती है भी। तो सभी को अगर अपन 4 से मल्टीप्लाई करें तो भी ये हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, सभी इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाए 4 2 8x और माइनस में 4 5 20y और प्लस में 4 3 12, प्लस में 4 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि 12 भुजाई होती है टोटल, उसमें 3 तो लंबाई, 3 बार तो लंबाई काउंट होती है, 4 बार तो लंबाई काउंट होती है, 4 बार आपकी ऊंचाई काउंट होती है और 4 बार ही आपकी क्या है चौड़ाई काउंट होती है भी। अब ये 4 5 20x प्लस में 28y माइनस में 28, फिर इसको जोड़ दो तो ये हो जाएगा आपके पास में 4x प्लस में 4y और प्लस में 4 3 12। अब देख लो भी 8x
और 20x 28x, 28 और 4 32x, तो ये बन गया आपके पास में 32x। माइनस का 20y है और प्लस का 28y है, तो प्लस का 4y 8y बच गया, 8y और 4y 12y, तो आपके पास में प्लस का 12y। देन उसके बाद में आगे देखो, आगे यहाँ पे 12 है और ये आपके पास में 12 और ये माइनस का 28 और 12, तो माइनस का 4 बचेगा भी आपके पास, क्योंकि 12 और 12 24 और 28 माइनस का भी, तो माइनस का 4 बचेगा। तो ये आपके पास में इसका क्या आ जाएगा, परिमाप। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपका 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, 30 विद्यार्थियों की एक कक्षा में एक टेस्ट का औसत अंक है वो क्या 75 है। 20 विद्यार्थियों के औसत अंक 80 हैं और शेष 10 विद्यार्थियों के औसत अंक बताने भी, यानी 30 विद्यार्थी हैं कक्षा के अंदर, उसका औसत 75 है, तो टोटल है वो उसका योग कितना आ गया अभी 2250 आ गया। अब 20 विद्यार्थी हैं उसमें से उसका औसत है वो 80 है, तो यहां पे टोटल इनका कितना आ जाएगा 1600। देन उसके बाद में बच गया आपके पास में, बच गया कितना भी 0 5 और 6 650, और ये जो 650 विद्यार्थी 650 आपके पास में आया है, ये किसका औसत आ गया, तो ये आपका किसका औसत नहीं, किसका योग, ये 10 का योग आ गया अभी, ये आपका 10 का योग आ गया, तो 65 650 बटे 10 बराबर में 65 है वो आपके पास में इसका औसत आ जाएगा। राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भाई नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बताना है भी 3 संख्याएं हैं और उनका आपको अनुपात दे रखा है, ठीक है। ये अनुपात 3 अनुपात 2 अनुपात 13, तो हमारे अनुसार इनका एलसीएम कितना आएगा भी, एलसीएम है वो मेरे पास में आ जाएगा इसका कितना भी, मेरे पास में एलसीएम इसका कितना आ जाएगा 39 इंटू 2, 39 इंटू 2, यानी इसका एलसीएम आ जाएगा, एक बार 39 इंटू 2 ही रहने दे, कोई दिक्कत नहीं, कटने में फिर आसानी हो जाएगी भी, ठीक है। पहले यहां पे मल्टीप्लाई करवाएंगे फिर इधर मल्टीप्लाई करवाएंगे। मेरे पास में इसका एलसीएम 39 इंटू 2 आ गया, लेकिन इसने एलसीएम दे रखा है 4758, तो एक का मान बराबर कितना हो जाएगा ये 39 इंटू 2। अब इसको काट दो भी, इसको आप 2 से काटोगे तो ये आ जाएगा आपके पास में कितना भी, 39 से काटो, पहले 39 से काटोगे तो ये आपके पास में आ जाएगा 39 से कम 39, या फिर 2 से काट दो, 2 से काट दो इसको, 2 एकम 2, 2 दुआ 4, ये कटेगा आपके पास 2379 से 2 बार कट जाएगा, 2 एकम 2, फिर 39 से काटोगे तो ये आपका 61 बार कट जाएगा, 61 बार, ठीक है। अब ये एक का मान आपके पास में कितना आ गया 61 आ गया। यहां से हमारे पास में अक्षेप कितना आ रहा है, इस अनुपात का अक्षेप मेरे पास में कितना आ रहा है 1 आ रहा है, और 1 का मान क्या है 61 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा अक्षेप हो जाएगा भी, यही आपका क्या हो जाएगा अक्षेप। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपका 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बताना भी भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद द्वारा अपने समन्वय कार्यों के भाग के रूप में किन 2 नीतिगत क्षेत्रों का स्पष्ट रूप से प्रबंधन किया जाता है, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा विदेश संबंध एवं रक्षा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा भी। अब कोई धनराशि 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश करने पर 3 वर्ष बाद 4800 रुपये हो जाती है, तो समान राशि पर समान दर से 1 वर्ष में साधारण ब्याज आपको ज्ञात करना है। तो इसके अंदर अगर अपन बात करते हैं 20% दर है, इसको चेंज करेंगे तो बी एकम बी 5 100 यानी 1/5 आएगा। अब 1/5 है तो इसके अंदर अपन बात कर सकते हैं बी, मैंने मूलधन मान लिया 5 रुपये है, ये पहले साल के लिए, ये दूसरे साल के लिए, ये तीसरे साल के लिए 1/5 लगेगा, तो एक रुपये ब्याज, 1 रुपये ब्याज और 1 रुपये ब्याज, तो यहां पे 3 साल के बाद में हो जाती है, तो ये आपका मिश्र धन है। और मेरे अनुसार मिश्र धन कितना है, मेरे अनुसार है वो मिश्र धन कितना है, तो मिश्र धन मेरे पास में 5 और 3 8 है, 8 बराबर में क्या है 4800, और 1 का मान कितना आ गया 600। आपको पूछा क्या है, तो 1 साल का ब्याज, 1 साल का ब्याज है कितना मेरे पास में 1 का मान 600, तो इसका मतलब राइट आंसर होगा पहला ही ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बताना है भी 1968 में एक कस्बे की जनसंख्या है वो 4,85,000 रुपए थी। यदि 2 लगातार दशकों यानी 10-10 साल के दशक होते हैं, दशकों में इसकी वृद्धि है वो 20% दशक की वृद्धि से वृद्धि होती है, तो 1988 में इसकी जनसंख्या कितनी है, तो देखो भी 4,85,000 इंटू 20% की वृद्धि होगी तो 120 इंटू 100 अपॉन में 100, 120 अपॉन में 100, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दो, 2 0 से ये 2 0 कैंसिल कर दो भी,
तो आपके पास में 4850 इंटू 12 बारिया 144। तो यहां पे आपके पास में इकाई से कैंसिल हो सकता है क्या? हो सकता है भी, इकाई का अंक 0 आ रहा है तो 0 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो यहां पे आपके पास में कितना बनेगा फिर ये 6,98,400। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? 4 नंबर ऑप्शन हो। आगे देखो भी नेक्स्ट, इसमें बताना भी अप्रैल 2025 में भारत ने हिमालयी बौद्ध मठों में एक मानकीकृत पाठ्यक्रम लागू किया। इस पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या था भी? तो इस पहल का प्राथमिक उद्देश्य है वो है चीनी भाषा शिक्षा को बढ़ावा देना। चीनी भाषा शिक्षा को बढ़ावा देना, यानी 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बताना है भी 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहां पे स्टेटमेंट पहला, यानी भाजपा ने हरियाणा में लगातार तीसरी बार सरकार बनाई है भी, तीसरी बार है वो सरकार बनाई है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है भी। उसके बाद में भारतीय राष्ट्रीय लोकदल ने चुनाव में 2 सीट हासिल की है, तो ये भी बात बिल्कुल सही है, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन सही है भी, पहला ऑप्शन है सही है। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बताया है भी, यहां पे आपको दे रखा है भी सोमवार से रविवार को समाप्त होने वाले एक सप्ताह के अंदर है वो 7 कैंडिडेट की परीक्षा होनी है अलग अलग दिन। टी की परीक्षा शुक्रवार को है भी, टी की जो परीक्षा है वो फ्राइडे को है। देन उसके बाद भी इसने बोला भी पी और यू के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हुए, पी और यू के बीच में 3 व्यक्ति हैं। देन उसके बाद में इसने बोला है पी और यू के बीच में 3 लोगों की परीक्षा है, जिनमें से किसी की भी परीक्षा रविवार को नहीं है, जिनमें से किसी की भी परीक्षा है वो रविवार को नहीं है। तो अब टोटल अगर मैं बात करूं तो यहां पे आपके पास में सैटरडे आ जाएगा और ये आपके पास में संडे है। आई एम राइट? ऊपर है वो आपके पास में एक गुरुवार, बुधवार और ये आपके पास में मंगलवार और ये सोमवार। अब देखो टोटल कैंडिडेट 1 2 3 4 5, पांचों के पांचों टी के ऊपर तो नहीं आ सकते, तो मैं यू को ले लूं सैटरडे को और एक आपका यहां पे बच जाएगा। ठीक है, 3 कैंडिडेट बीच में आने हैं तो 1 2 और 3 आपका पी आ जाएगा। फिर यहां पे आगे इसने बोला है भी एस की परीक्षा, एस की परीक्षा क्यू के ठीक बाद में है भी, एस की जो परीक्षा है ना वो क्यू के ठीक बाद में है, तो क्यू के ठीक बाद, अब यहां पे एस की जो परीक्षा है ना वो क्यू के ठीक बाद में है, क्यू के ठीक बाद में है, तो क्यू के ठीक बाद में आ जाएगी भी। अब क्यू के ठीक बाद में आने वाली कंडीशन तो ओनली फॉर यहीं पे बची है भी, तो ये आपके पास में क्यू की परीक्षा है, ठीक है, और उसके ठीक बाद में आपके पास में यहां पे क्या आ जाएगी? एस की परीक्षा आ जाएगी। आगे इसने बोला भी वी की परीक्षा यू से ठीक पहले होती है भी, वी की जो परीक्षा है ना, वी की परीक्षा यू के ठीक पहले है, तो यू आपका यहां पे है, तो इसका मतलब इसमें सीट चेंज कर दो भी, यू की और पी की, यू और पी की आपस में सीट चेंज कर दो, तो ये आपके पास में यू आपका यहां पे आ जाएगा और पी आपका यहां पे आ जाएगा। और टी की परीक्षा है, वी की परीक्षा है वो यू से ठीक पहले, तो वी की परीक्षा यहां पे आ जाएगी। अब आपको पूछा भी एस के बाद कितने लोगों की परीक्षा है, तो एस के बाद में 3 लोगों की परीक्षा है भी, टोटल 3 लोगों की परीक्षा है। और तीसरा लोग कौन सा आ जाएगा इसके अंदर? इसमें आपका आर आ जाएगा यहां पे, ठीक है, तो आपके पास में राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बताना है भी एक विक्रेता अपने सामान पर लागत मूल्य से 84% अधिक मूल्य अंकित करता है और उस पर 50% की छूट प्रदान करता है, लाभ हानि बताओ। देखो भी 100 रुपए में इसका क्रय मूल्य मान लेता हूं, ठीक है, 84% अधिक अंकित करता है तो 184 हो जाएगा भी, और 50% की छूट प्रदान करेगा तो 184 रुपए का कोई 50% की छूट प्रदान करता है, तो इसका आधा कर दो भी, कोई दिक्कत नहीं है, इसका आधा करोगे तो भी आपका हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा आपके पास में कितना? 92 रुपए, यानी 184 रुपए की कोई वस्तु है उसको 92 यानी 92 रुपए में बेच रहा है, 92 रुपए के अंदर है वो बेच रहा है, तो देख लो भी कितने की, 100 रुपए में उसने खरीदा और 92 रुपए उसका सेलिंग प्राइस रख दिया इसने, ये इसका कॉस्ट प्राइस है, तो 8 रुपए की हानि होगी, 8 रुपए की हानि होगी, प्रतिशत निकालना इंटू 100 अपॉन में 100, तो 100 से 100 कैंसिल, 8% आ जाएगा, 8% राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है यहां पे एन का कोड क्या होगा, तो देख लो भी दोनों के अंदर एन कॉमन आ रहा है क्या? बिल्कुल, एन आपका यहां पे भी है और यहां पे भी है, देख लो कौन सा अंक कॉमन आ रहा है, तो इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, तो इसका मतलब एन का जो कोड होगा वो 3, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? पहला ही ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसमें बताना भी 3 पुरुष और 14 महिलाएं किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकती है, 11 पुरुष और 8 महिलाएं उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकती है, तो कितनी महिलाएं का कार्य 1 पुरुष के बराबर है भी? तो देखो भी 3m
3 मेल और 14 वोमेन किसी कार्य को 18 दिन में कर सकता है, तो ये उसका कुल कार्य हो गया अभी। और 11 मेल और प्लस में 8 वोमेन और ये है वो 12 दिन में कंप्लीट करते हैं, तो ये कुल कार्य हो गया। टोटल कुल कार्य अभी बराबर है दोनों कुल कार्य, तो ये हो जाएगा आपके पास में 18 × 54 और प्लस में 18 को 14 के साथ में मल्टीप्लाई करवाओगे तो 252 डब्लू बराबर में ये हो जाएगा आपके पास में 132 एम और प्लस में 12 × 8 = 96 डब्लू। अब देखो भी इस 54 को इधर लेके आ जाओ तो 132 में से 54 जाएगा तो 78 78 मैन बचेगा, बराबर में इस 96 को दूसरी साइड में ले जाओ तो ये आपके पास में कितना बन जाएगा फिर 156 वोमेन। तो एक मेन है वो 2 वोमेन के बराबर कार्य कर सकता है। एक आदमी है वो 2 महिलाओं के बराबर है वो कार्य कर सकता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। तो इस तरीके से हमने एक पेपर और कंप्लीट किया। आई होप आपको प्रत्येक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, तो क्लासों की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन पे मिलेगा। एप्लीकेशन का लिंक मैंने आपको आई बटन पर दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।